हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि मम्मी की मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो ये सेकेंड डे का है उसके बाद। तो मैंने वो सूट भी वही कल वाला पहना हुआ है क्योंकि मैंने इस टाइम तक अभी नहाया नहीं था। तो सुबह मम्मी को जाना था हॉस्पिटल, तो मैंने उनको हॉस्पिटल के लिए भेज दिया था उनका लंच पैक करके। तो लंच में मैंने रोटी नहीं बनाई थी क्योंकि नहाया नहीं था, तो मैंने झाड़ू पोछा करके और मम्मी के लिए पराठे बना दिए थे आलू के। और उसके बाद मुझे धोना था ये गेहूँ, तो इसी वजह से फिर मैंने नहीं नहाया था। और ये गेहूँ हम घर में ही धो के और पिसवाते हैं क्योंकि हमारे खेतों से आ जाते हैं, हमारे ताऊ जी करते हैं खेतों में, तो वो हमें दे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सुखा भी दिए, इधर धूप आ जाएगी तो अच्छे से सूख जाएंगे। फिर इसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, और नहाने के बाद मुझे बनाना था नाश्ता। तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ किचन में तो आ गई हूँ, पर बाबू नहीं छोड़ रही है। तो मैंने उसको थोड़ा सा प्यार किया और बोला कि आप पापा के पास बैठ जाओ जाके, पर वो मानने को तैयार ही नहीं थी। उसे तो बस मम्मी की गोदी चाहिए थी। और आज हमने नाश्ते में बनाए थे सैंडविच, और चाय थी हमारे नाश्ते में। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब तक गोद में लिए रहते चाय बना लेते हैं, जब सैंडविच बनाऊंगी तो फिर मैं इसको इसके पापा के पास दे दूंगी। यहाँ पे मेरे बन के रेडी हो गए थे सैंडविच, और हमने ग्लास में ले ली थी चाय। चाय में थोड़ा सा मलाई पड़ी हुई है। और यहाँ पे बैठे हैं बाबू और उनके पापा जी। तो मैंने कहा चलो आप लोग लो और मैं भी आती हूँ। तो फिर मैं चाय लेके गई। हमारी किचन है यहाँ पे, यहीं पे हमारा एक सोफ़ा कम बेड पड़ा हुआ है, तो हम यहीं पे नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। और उसके बाद फिर खाने का तो था कि अब लेट ही खाना खाएंगे, और हम ही दोनों थे खाना खाने के लिए। तो और कपड़े पड़े थे बहुत सारे प्रेस करने के लिए, तो मैंने सोचा चलो अब इन कपड़ों को भी प्रेस कर ली जाए, क्योंकि बाबू को मैंने उस टाइम पे सुला दिया था, सो गई थी वो। और जब बाबू सो जाती है तभी मैं कर पाती हूँ। फिर 1 बजे बच्चे आ जाते हैं तो फिर वो खेलने लगती है। उसके बाद फिर मैं खाना, ये हमारा यहाँ पे लंच वगैरह हो गया है। और फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं, आज और कुछ काम नहीं है, और बाबू खेल भी रही है बच्चों के साथ। आ चुके थे बच्चे, ये 1 बज के कब है लगभग, तो बच्चे आ चुके थे 1 सवा बजे। तो मैंने यहाँ पे सफाई का काम स्टार्ट कर दिया था क्योंकि होली भी आने वाली है। तो मैंने सोचा चलो सफाई कर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करती हूँ मैं, तभी हो पाएगी। उस दिन मैंने एक रूम की, अपनी बेडरूम की कर ली थी। और फिर मैंने सोचा चलो नीचे के जो भी ये कैबिन हैं इसमें मैं पहले कर लेती हूँ। जो हमारी रसोई है ना किचन में, नीचे नीचे पहले मैं ऐसे ही सफाई करती हूँ। पहले एक दिन कर लूँगी नीचे, जितनी भी अलमारियाँ हैं इनमें, इनकी पहले एक दिन कर लूँगी, और एक दिन फिर मैं ऊपर जो हमारी बनी हुई हैं उनमें कर लेती हूँ रैक की। तो यहाँ पे गुड्डा को चाहिए थी टॉफ़ी, तो सारे बच्चों को फिर मैंने टॉफ़ी दे दी। जब मैं खोलती तो उनको पता रहता है कि यहाँ पे टॉफ़ियाँ रखी रहती है मम्मी के पास, तो आ जाती है कि टॉफ़ी दे दो। फिर सारे बच्चों को मैंने टॉफ़ियाँ दे दी थी, वो अपने लग गए थे खेलने में। और फिर मैं आराम से सफाई करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो घर में काम बहुत हो जाते हैं, बच्चे भी हैं, बच्चों को भी देखना है, घर की साफ़ सफाई, डेली वाले काम तो हैं ही, साथ में ये भी त्यौहार आता है तो थोड़ा सा बढ़ जाता है। वैसे तो इतना नीड नहीं होती है, पर मैंने काफ़ी दिन से करी भी नहीं थी, 15-20 दिन हो गए थे सफाई नहीं करी थी, तो ये करना भी हमारे लिए ज़रूरी था। तो यहाँ पे मैं सफाई स्टार्ट कर दी है, और एक एक करके सारे सामान निकाल के पहले इनको मैंने अच्छे से सफाई करी, फिर इनको मैंने पोंछ के सबको रख दिया। और ये हमारा एक जार था, सॉरी ऑयल डिस्पेंसर है, जो कि मेरा उसका था रिफाइंड का। इसका लिड जो है ना, लिड के नीचे का जो पोर्शन है वो प्लास्टिक का है, तो वो टूट गया है, तो वो अब बेकार ही हो गया है, ना तो वो रिप्लेस होगा। तो बस ये रखा हुआ है, किसी दिन टाइम लगता है तो ये मम्मी को दे दूँगी, मम्मी इसको दे के दूसरा ले आएंगी। तो सब सामान मैं एक एक करके इनको रख रही हूँ यहाँ पे। और मम्मी की तबीयत ठीक तो बिल्कुल भी नहीं चल रही है। 4 तारीख से लगा लो, आज ये मेरा जो ब्लॉग है ना 8 तारीख का है। आज थोड़ा सा ऐसा था कि उनको जाना भी था हॉस्पिटल, तो यही था। और हॉस्पिटल भी वो दिल्ली जाती हैं, दिल्ली पंत हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चलता है, तो वहाँ से ही उनके चेकअप वगैरह कुछ भी होगा तो वहीं उनको जाना पड़ता है।
तो आज मम्मी चली गई थी हॉस्पिटल, तो मुझे थोड़ा सा यही था कि मम्मी तो खाना उनका चला गया है साथ में पैक होके, और हस्बैंड खाएंगे लेट, तो उन्होंने खा भी लिया था और मेरे पास फिर टाइम मिल गया था मुझे, क्योंकि जब तक बच्चे नहीं जाएंगे 2:30 बजे तब तक मैं लेट भी नहीं सकती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा काम हो गया है सारा फिनिश, और मैंने यहाँ पे फिर झाड़ू भी लगा दी थी, और बस मैंने आज यही किया था। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।